नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शुभ्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में। पहला, दोस्तों, भारत की पहली लाइसेंस प्राप्त मछुआरा रेखा कार्तिकेयन के बारे में आप जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह केरल में त्रिशूर जिले के चावक्कड़ जिले में कोच्चि से चट्टोवा समुद्र तक 2 घंटे की ड्राइव पर है। जैसे ही मानसून हवा में हल्की सी झपकी के साथ घुमावदार सड़कों से गुजरता है। यह भारत की पहली और एकमात्र महिला मछुआरा है जो 39 वर्षीय है। रेखा कार्तिकेयन पिछले कुछ समय से चर्चा में है क्योंकि केरल जैसे उच्च साक्षर राज्य में भी किसी महिला के लिए समुद्र से बाहर निकलना दुर्लभ है। लेकिन प्रशंसा, पुरस्कार और मीडिया के ध्यान के पीछे संघर्ष और कठिनाई की कहानी है। जैसे ही उसके घर के रास्ते पर जहाँ समुद्र सड़क से बह गई है, वे देखते हैं कि दूर लहर है। यह घर अरब सागर से बमुश्किल 30 मीटर की दूरी पर है, जहां रहने के लिए खतरनाक जगह है क्योंकि उबड़-खाबड़ और विश्वासघाती लहरें आसानी से पूरी जगह को घेर लेती है। उनके पति कार्तिकेयन उनके साथ हैं क्योंकि यह कहानी सिर्फ रेखा की नहीं बल्कि इस पति पत्नी जोड़ों के दोनों के बारे में है जो दिन ब दिन समुद्र में जाते हैं, बारिश या तेज हवा के झोंके आते हैं, बिना जीपीएस या कंपास के कदलम्मा से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर कदलम्मा मतलब समुद्र देवी है। उनके लिए समुद्र में पहला दिन एक बुरा सपना था। उन्होंने 3 घंटे लगातार उल्टी की जब तक कि उनकी खून की खांसी नहीं आने लगी। यह कुछ हफ्तों तक चलता रहा जब तक कि समुद्र की बीमारी कम नहीं हो गई और वे नाव पर ठीक से बैठ नहीं पाए। युगल या तो भोर में शाम को लगभग 3 बजे निकलते हैं और 40 समुद्री मील तक की यात्रा करते हैं। कभी कभी वे पूरी रात समुद्र में बिताते हैं, केवल आकाश और तारों की सहायता से जल में नेविगेट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रेखा को हाल तक तैरना नहीं आता था। उसके फैसले के आसपास तब भी काफी ध्यान था। ज्यादातर नकारात्मक पड़ोसी ने अपने पति के साथ समुद्र में जाने की उसकी पसंद पर सवाल उठाया। दूसरों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यह एक महिला के लिए पेशा नहीं है, लेकिन रेखा ने उन सबको इग्नोर कर दिया। दूसरा, दोस्तों, 20 साल की भारतीय महिला साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई। जी हाँ दोस्तों, पुणे की 20 साल की वेदांगी कुलकर्णी किसी भी भारतीय के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है जो सबसे तेज साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली एशियाई बन गई है। वेदांगी, जो पुणे के एक उपनगर से ताल्लुक रखती है, रविवार के तड़के कोलकाता में साइकिल चलाकर दुनिया भर में साइकिल चलाने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 29,000 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है। उसने जुलाई में पर्थ से शुरुआत की थी और वह रिकॉर्ड पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई शहर वापस जाएगी। फोन पर पीटीआई से बात करते हुए वेदांगी ने कहा कि 14 देशों में एक दिन में 300 किलोमीटर तक पैडलिंग करने में बिताए। 159 दिनों ने उन्हें खुद और दुनिया दोनों का सबसे अच्छा और सबसे बुरा दिन दिखाया। उनके पिता विवेक कुलकर्णी ने कहा कि इस भीषण अभियान को बहुत कम लोग करते हैं और उनकी बेटी साइकिल से दुनिया की सबसे तेज एशियाई बन गई है। ब्रिटिश एडवेंचरस जेनी ग्राहम, जो कि 38 वर्षीय, 2018 में 124 दिनों में दुनिया की साइकिल चलाने वाली सबसे तेज महिला है, जो पहले रिकॉर्ड से 3 सप्ताह तेज थी। मानव और प्राकृतिक दोनों तत्वों ने भारतीय साइकिल चालकों का परीक्षण किया। इसमें कनाडा में ग्रिजल भालू द्वारा पीछा किए जाना, या रूस में बर्फ में कई रातों के लिए अकेले डेरा डालना, या स्पेन में चाकू की नोक पर लूट लिया जाने वाला शामिल था। साथ ही आवश्यक वीज़ा हासिल करने में भी दिक्कतें थीं, जिसने उनका समय खर्च हुआ। वीज़ा प्रक्रिया के कारण प्रस्थान में देरी हुई और परिणामस्वरूप यूरोप में मौसम की प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा, जहां सर्दी शुरू हो गई थी। खेल प्रबंधन में डिग्री हासिल करने वाले ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्नमाउथ
कि एक छात्रा वेदांगी ने कहा कि सवारी की तैयारी लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी। लंबे चक्र के साथ विशेष रूप से तैयार की गई साइकिल सहित उपकरण प्राप्त करना और मार्ग और समय खिड़की की योजना बनाना। पर्थ से शुरू होकर वह पूरे ऑस्ट्रेलिया में आउटबैक के माध्यम से ब्रिस्बेन पहुंचने के लिए साइकिल चलाती है, जहां से उसने वेलिंगटन न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरी, पूरे देश को उत्तर से दक्षिण तक करने के लिए। सवारी के दौरान उसने -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान का भी सामना किया। तीसरा, दोस्तों, एक ऐसा भी शहर है जहां मरना अवैध है। जी हाँ दोस्तों, दूरस्थ आर्कटिक द्वीप इतने ठंडे हैं कि शरीर सड़ नहीं पाएंगे और विशेषज्ञों के डर है कि कब्रिस्तान अभी भी 1918 के स्पेनिश फ्लू वायरस के घातक है। इसके कब्रिस्तान में 1918 में दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक लोगों की जान लेने वाले घातक स्पेनिश फ्लू के पीड़ितों के अवशेष हैं। कुछ शवों से स्पेनिश फ्लू विषाणु के नमूने निकाले गए हैं ताकि शोधकर्ता इस तरह के प्रकोप को रोकने के प्रयास में रोग का अध्ययन कर सके। लॉन्ग ईयर बेन लगभग 2000 निवासियों की आबादी वाले द्वीपों की दूरस्थ स्वालबार्ड श्रृंखला में एक कोयला खनन शहर है। मुख्य भूमि यूरोप के उत्तर में स्थित स्वालबार्ड महाद्वीपीय नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच लगभग आधा है, जो उत्तर में 620 मील है। फरवरी में औसत तापमान -17 डिग्री सेल्सियस होता है, हालांकि साथ के समय इसके आसपास से -46.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाते हैं। हाफ एज इंटरेस्टिंग की एक नई रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वेजियन द्वीप समूह 1950 में अजीब कानून में लाया गया था, जब यह पता चला कि बर्फीली गंदगी के नीचे दबे शव सड़ नहीं रहे थे। यह निवासियों के लिए गंभीर खतरा प्रस्तुत करता है, क्योंकि 1918 के स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई थी और शहर में दफन हो गए थे। महामारी से वास्तविक वैश्विक मृत्यु दर ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमानित 10% से 20% लोग जो संक्रमित थे उनकी मृत्यु हो गई। इससे मरने वालों की संख्या 50 से 100 मिलियन के बीच थी। शोधकर्ताओं ने तब से परमाफ्रॉस्ट घटना पर एक अध्ययन किया जो कब्रिस्तान में लाशों को संरक्षित करता है। चौथा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने मारिजुआना से बनाई पहली दवा जिसको मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने सोमवार को मारिजुआना से बनी पहली प्रिस्क्रिप्शन दवा को मंजूरी दे दी है, जो 1 मील का पत्थर यानी कि माइलस्टोन है, जो मनोरंजन और चिकित्सा उपयोग के लिए बढ़ते वैधीकरण के बावजूद संघीय कानून के तहत अवैध बनी हुई दवा में अधिक शोध कर सकता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन से बचपन में शुरू होने वाली मिर्गी के 2 दुर्लभ रूपों के इलाज के लिए एपिडियोलक्स नामक दवा की मंजूरी दी है, लेकिन यह काफी मेडिकल मैरिजुआना नहीं है। स्ट्रॉबेरी स्वाद वाला सिरप भांग के पौधे में पाए जाने वाले एक रासायनिक घटक का शुद्ध रूप है, लेकिन ऐसा नहीं है जो उपयोगकर्ताओं को अधिक मिलता है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कैनाबिडियोल या CBD नामक घटक मिर्गी वाले कुछ लोगों में दौरे को कम क्यों करता है। ब्रिटिश दवा निर्माता GW फार्मास्यूटिकल्स ने 500 से अधिक बच्चों और वयस्कों के कठिन से इलाज बरामदगी के साथ दवा का अध्ययन किया। कई कानूनी बाधाओं पर काबू पाने के लिए जो भांग में लंबे समय तक अनुसंधान को बाधित करते हैं, FDA के अधिकारियों ने कहा कि पुरानी मिर्गी की दवाओं के साथ मिल आने पर दवा कम हो जाती है। FDA ने पहले HIV के रोगियों में गंभीर वजन घटाने सहित चिकित्सा उपयोग के लिए एक अन्य कैनबिस घटक के सिंथेटिक संस्करणों को मंजूरी दी थी। एपिडियोलेक्स अनिवार्य रूप से एक फार्मास्यूटिकल ग्रेड संस्करण CBD तेल है, जिसका उपयोग कुछ माता पिता पहले से ही बच्चों को मिर्गी के इलाज के लिए करते हैं। CBD मारिजुआना में पाए जाने वाले 100 से अधिक रसायनों में से एक है, लेकिन इसमें THC नहीं है, वह घटक जो मारिजुआना को दिमाग बदलने वाला प्रभाव देता है।
चिकित्सकों का कहना है कि सुसंगत सरकार विनियमित संस्करण होना महत्वपूर्ण है। दवा के दुष्प्रभाव में दस्त, उल्टी, थकान और नींद की समस्याएं शामिल है। कई साल पहले एलिसन हेंडरशॉट ने अपने परिवार को कोलोराडो में स्थानांतरित करने पर विचार किया, जो मारिजुआना को वैध बनाने में सीबीडी उत्पादकों और प्रदाताओं के एक बड़े नेटवर्क के लिए घर बनाने वाले राज्यों में से एक था। 5वां, दोस्तों, क्या आप वियतनाम का रोंग ड्रैगन ब्रिज के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, वियतनाम का रोंग ड्रैगन ब्रिज दरअसल आग उगलता है। यदि आपने आग से सांस लेने वाले ड्रैगन ब्रिज कभी नहीं देखा है तो आप वियतनाम के दानांग में रोंग ब्रिज के पास जाएं। 2185 फुट लंबा 6 लेन का पुल वियतनाम का सबसे लंबा निलंबन पुल है। दानांग वियतनाम के सबसे बड़े बंदरगाह शहरों में से एक है और दानांग खाड़ी में गिरने से ठीक पहले रोंग ब्रिज हॉन नदी तक फैला हुआ है। यह सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन रोंग ब्रिज के बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि यह एक टेढ़े मेढ़े चमकीले सुनहरे ड्रैगन के आकार का है, जिसे 11वीं और 12वीं शताब्दी में वियतनाम पर शासन करने वाले ली राजवंश की शैली के ड्रैगन के बाद तैयार किया गया था। रोंग ड्रैगन भी सप्ताहांत में रात 9 बजे के बाद और विशेष अवसरों पर आग उगलता है। 2005 में एक डिजाइन प्रतियोगिता और 6 साल की निर्माण अवधि के बाद वियतनाम युद्ध के दौरान 1975 में शहर की मुक्ति के 38वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2013 में रोंग ब्रिज खोला गया। इसे बनाने में US $85 मिलियन का खर्च हुआ है और यह वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन आकार का स्टील ब्रिज है। पुल दिन के किसी भी समय शानदार है, लेकिन रात में यह 2500 रंग बदलने वाली LED लाइट से जगमगाता है और सप्ताहांत और छुट्टियों पर ड्रैगन के सिर से आग लगती है या कभी-कभी उसके मुंह से पानी निकलता है। पुल ने न केवल शहर में यातायात की भीड़ को कम किया है, बल्कि इसने शहर को पूर्वी समुद्र के सामने हवाई अड्डे और होई के यूनेस्को विरासत शहर 15वीं शताब्दी में शुरू होने वाले मसाले के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के साथ जोड़कर पर्यटकों की आय उत्पन्न की है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।